कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों से भयावह और मार्मिक कहानियां भी सामने आई हैं। ये अब आपको जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का ये मामला है, जहां पर 12 साल की एक बच्ची अपने परिवार का पेट भरने के लिए बीजापुर के आदेड़ गांव से तेलंगाना के पेरूर गांव गई हुई थी। लॉकडाउन का जब दूसरा चरण शुरू हुआ, उसके बाद वो अपने ही गांव के 11 लोगों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते से होते हुए वापस बीजापुर के लिए रवाना हुई। लेकिन 3 दिन तक लगातार चलने के बाद जब वो बीजापुर के मोदकपाल तक पहुंची, उसकी हालत बिगड़ने लगी। डिहाइड्रेशन का वो शिकार हुई और इस मासूम बच्ची की यहीं पर मौत हो गई। इसके पिता का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ये विडंबना इससे बड़ी क्या हो सकती है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जो है कोरोना के संकट से जूझ रही है, ये जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, इस तरह के लोग, वो पैदल ही सफर कर रहे हैं अपने घरों तक, और इस तरह से एक मासूम बच्ची की जान यहाँ पर चली गई। दादा कितना किलोमीटर तक के कंधा में ढोके लाए लाश को? पता नहीं है। कितना, मतलब लाश को कंधे में ढोके लाए ना? कौन कौन ढोके लाए, कुछ पता है? पता है। कौन कौन ढोके लाए? सुनील। सुनील जी। कौन है सुनील? महावीर सुनील। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ तक ढोके लाए, कुछ पता है? तो भाषा गुरे। हाँ, बातागुड़ा से मोदकपाल तक। अच्छा, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारिका। अनुराग, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में 1 लाख रुपए के मुआवजे की बात की है। पहला तो ये कि शायद ये नाकाफी है, और दूसरा ये कि इससे ये जरूर साफ हो जाता है कि अभी भी जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उन्हें अपनी जगहों पर रोक नहीं पा रही है। देखिए अंजलि, एक थोड़ी सी बात मैं बस्तर की भौगोलिकता के बारे में आपको बता दूं कि 3 राज्यों की सीमाओं से लगता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उड़ीसा हो गया। अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आप जो सुन रहे थे, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं, तो स्थानीय पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहे थे और इसमें उन्होंने जानकारी दी। जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए तो नाकाफी हैं, लेकिन बड़ी खबर आप सोचिए कि अभी भी बाल मजदूरी कितने इलाकों में है कि 12 साल की बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जाती है, जो मिर्च के खेत है वहां पर काम करती है और वो पैसे लेकर के आती है, फिर घर का गुजारा चलता है। जहां तक हमें पता लगा है, माँ बाप की इकलौती बिटिया थी। 100 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने सफर तय कर लिया था पैदल ही चलते चलते। शनिवार के दिन आखिरी बार उसने भोजन किया था और बदन में जब उसके जो पौष्टिकता है, पोषण है, उसकी कमी हो गई। घर आने से 14 किलोमीटर पहले वो गिरी। उसको दस्त और उल्टियां पहले से हो रही थी, जैसे उसके पिता ने बताया, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो 2-3 अहम बातें हैं। एक तो ये कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने कहा, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि हमने पूरे जो राज्य है उनकी सीमाओं को सील कर दिया है, जो जिले हैं उनकी सीमाओं को सील कर दिया है। तो ये खबर एक बार तो ये बताती है कि जो दूसरे रास्ते हैं, चाहे जंगल के हों चाहे और छोटे रास्ते, उससे लोग आवाजाही कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन आज भी बाल मजदूरी कई हिस्सों में कायम है, वो रोके नहीं रुक रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि तमाम दावों के बावजूद इन इलाकों में लोगों के पास खाने के साधन नहीं है। अगर भूख से, पोषण की कमी से किसी की मौत हो जाए तो ये देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म से ज्यादा और कुछ नहीं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। बहुत दुखद बात है कि एक 12 साल की बच्ची पहले तो मजदूरी करने पर मजबूर और उसके बाद चलने पर मजबूर।